भाषा को तोड़ मरोड़ के हम परिचित बनाम प्रचलित उसको देखते हुए हम किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्या उस शब्द के जगह कोई और उपयुक्त शब्द नहीं हो सकता है क्या? एप्रोप्रिएट वर्ड्स एट द एप्रोप्रिएट टाइम, ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं मानता हूं कि साहित्य का नाता छूट गया है, लेकिन एक समय था दादा मखनलाल जी, क्योंकि हमारे जो जिनसे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं इस विश्वविद्यालय के, वो स्वयं देश के प्रख्यात साहित्यकार हैं, तो इसलिए साहित्य और हमारे संबंध के बारे में बहुत ज्यादा यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं एक समय था जब देश के विख्यात साहित्यकार ही संपादक भी हुआ करते थे। Right? Happiness, smile, just motivation, determination, discipline, blah blah blah. All these things, they are much ahead of any of the academic competence. I hope you agree with that. Yeah. But unfortunately, the education these days, it is hell-bent upon snatching all these divine qualities from the people, from the students, from teachers, and we have all been mired into a kind of swell. जैसे वो नदी में भंवर चलता है ना, ऐसे तो भंवर चलता है, उसके आसपास जो भी आता है ना, उनको अपने अंदर क्या करता है, वो उसको समा के खत्म कर देता है। राइट। पूर्व में चर्चा हो रही थी कि भाषा की गरिमा को लेकर के उस युग में आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक व्यक्ति इतना अधिक आग्रही होता था, विशेष करके एक भाषा की पत्रकारिता। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज की जो अंग्रेजी की पत्रकारिता है उसमें जिस ढंग का घालमेल होता है, आज की जो हिंदी की पत्रकारिता है उसकी भाषा में जिस ढंग का घालमेल होता है, तो इंग्लिश ही वो करके रह गई है। डेटा जो होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो एक डॉक्यूमेंट्री का, सबका नहीं कहूँगा बट ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के लिए, जो फिल्मकार है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सब चीज़ें जो भी वो कहना चाह रहे हैं उसको कैसे एक रोचक रूप में अपने एक फिल्म के अंदर उसको प्रस्तुत करें। वो हमारी जो फीचर फिल्म फिक्शन वाली होती है, बॉलीवुड कह लीजिए आप या टॉलीवुड, और जितने भी अलग अलग हमारे सिनेमा हैं, तमिलनाडु और बंगाल और बॉम्बे और सब जगह के जो हैं, उनमें उनकी उपलब्धियां ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की कई ज्यादा है और बहुत बड़ी है। तो मैंने एक ऑर्डर पास किया। मैंने कहा कि मैन्युस्क्रिप्ट, whether it belongs to a government organization or a private institution, is a national property. और मैंने अपील किया उसी ऑर्डर के अंदर प्राइवेट संस्थाओं को कि नेशनल प्रॉपर्टी आपको मानना चाहिए, और आपके जो संस्थापक है, आपकी संस्थाओं के जो संस्थापक हैं जिन्होंने डोनेशन दिया था, उनका उद्देश्य भी राष्ट्रीय धरोहर को बचाने का था। आज इस समापन सत्र में की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अपने कुलगुरु प्रोफेसर केजी सुरेश। कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर राखी तिवारी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और हमारे कुलगुरु प्रोफेसर केजी सुरेश सर का शॉल, श्रीफल, मोमेंटो देकर स्वागत करें।